तो ये एक डिस्कशन क्लास रहेगी और आप और हम मिलकर इस टॉपिक के बारे में अपने अपने विचार रखेंगे, अपनी अपनी धारणाएं भी रखेंगे और कुछ समय कुछ पल अपने आप को देंगे और मेडिटेशन करेंगे। आप सबने मेडिटेशन का नाम तो सुना ही होगा, जी सुना है सर। सबने? जी सर। कोई भी एक व्यक्ति बता सकता है कि मेडिटेशन क्या है या उसका क्या विचार है कि मेडिटेशन क्या होगा? कुछ समय के लिए अपने आप को छोड़ के शून्य में चले जाना मेडिटेशन। ओके, और कोई? और किसी का कोई विचार मेडिटेशन को लेकर? सर ध्यान करना, अपने आप ध्यान को करना। शून्य पे ले जाके विचार, जहाँ पर विचारों का आना जाना रुक जाता है, अपने आप को पहचानना। ओके फाइन, और कोई? सेम ही बात हो गई। और क्या है मेडिटेशन, क्या है बेसिकली? अपनी अपनी सांसों पे ध्यान लगा के सांसों को गिनना। ओके, सांसों पे ध्यान लगा के सांसों को गिनना। गुड। फिर अपने सांस चक्रास को हील करना। ओके, और अपने ऊपर ध्यान एकत्रित करना, आप में खो जाना। वेरी नाइस। तो देखिए, अच्छा आप सब लोग मेडिटेशन करते हैं? हम लोग मेडिटेशन के बारे में बात तो कर रहे हैं, क्या आप मेडिटेशन करते हैं? जी सर। बहुत अच्छी बात है। कितनी देर करते हैं ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली? सर कितनी देर तो नहीं बोल सकते क्योंकि ध्यान उतना तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी सुबह भी योगा के बाद एक 15-20 मिनट का, 15-20 और मिनट शाम के को लिए भी चलता है। जी पूजा के बाद शाम को भी करते हैं थोड़ी देर। जी, वेरी नाइस। वो देखिए एक यहाँ शून्य 30 में स्टूडेंट्स बैठना की अच्छा क्लास। लगता है। जी, यहाँ 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, पर शायद 2 ही लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है आई थिंक। बाकियों की देखिए, आप सब सहभागी हुई है, ठीक है? आप सब, क्योंकि टैरो आप सीख रहे हैं, अगर आप सामने वाले को अगर आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे तो प्रिडिक्शन कैसे देंगे, है ना? तो घबराना नहीं है। कोई भी, जो भी मन में जैसी भी बात है, ये नहीं सोचिए कि वो गलत है, अच्छी है, सही है। जो भी आपके विचार हों आप जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे आपकी मेंटल स्टेट का पता लगे और आपको मेरी मेंटल स्टेट का पता लगे, ठीक है? इसीलिए ये क्लास रखी है, ताकि आपके और मेरे बीच में आवागमन हो सके, एक इंटरेक्शन हो सके। सर मैं भी करती हूँ मेडिटेशन। जी, बहुत अच्छी बात है। चित्रा मैम भी करते हैं। प्राणायाम के बाद। जी, और तो सर क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। वो रेकी हीलिंग्स करते हैं ना, तो रेकी हीलिंग्स में तो वो मस्ट ही होता है। ओके, इवन आई डू रेकी हीलिंग, रेकी मेडिटेशन के लिए कभी कभी। वेरी गुड। सर मैं विनय कुमार बोल रहा हूँ। मैं जी सर जी। मेडिटेशन जो करने की कोशिश करता हूँ, बहुत समय से कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मेडिटेशन करता हूँ सर, उसी समय सबसे ज्यादा ख्याल आते हैं बाहर। जिस समय जी अपने आप को काम डाउन करना चाहता हूँ ना, उसी समय बहुत सारे ख्याल आते हैं, मतलब खत्म एंडलेस ख्याल आते रहते जी हैं। ये मेरा अनुभव मेडिटेशन। जी, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? तो देखिए, मेडिटेशन जो है, जैसा कि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ, इस वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मेडिटेशन करने की कोशिश करता हो। और सबके साथ दिक्कत क्या है? एक ही दिक्कत है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन शून्य को प्राप्त करने की टेक्निक है या वो जगह है। शून्य भारत में इन्वेंट हुआ, और शून्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? टैरो कार्ड भी जो शुरू होता है ना, वो शून्य से शुरू होता है। टैरो कार्ड का जो फर्स्ट कार्ड है, जिसको हम फूल कार्ड कहते हैं, ठीक है, वो शून्य से शुरू होता है, ठीक है? उसके ऊपर जो नंबर है, मैंने बताया था ना, एक स्ट्रक्चर होता है टैरो कार्ड का। हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर है, एक पिक्चर है और एक उसका नाम है। तो सबसे पहला जो कार्ड है टैरो कार्ड का, दैट इज कॉल्ड अ फूल्स कार्ड, एंड इट कंटेन्स द नंबर 0, शून्य, ठीक है?
तो शून्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और शून्य हो जाना, जिस दिन आप और हम शून्य की स्टेज में पहुंच जाएंगे उस दिन तो फिर केतु महाराज मेहरबान हो जाएंगे, सब संति मिलेंगे। ठीक है, कोई ना तो मैं आपको इस प्रकार ऑनलाइन मिल पाऊंगा, ना आप मुझे ऑनलाइन या वैसे प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे। तो मेडिटेशन दो तरीके की होती है, मेरा मानना ऐसा है। एक मेडिटेशन वो जो मेडिटेशन है कि बैठ जाओ और ध्यान करो, ठीक है। एक मेडिटेशन वो है which is called as meditation, to sit in a posture and do meditation। और एक मेडिटेशन वो है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं और उस काम के दौरान हम साथ में मेडिटेट भी कर रहे हैं। मीन्स दैट वी आर डूइंग अवर वर्क लाइक वी आर फीलिंग दैट वर्क। ठीक है, हम कोई, जैसे मैं आपको आज आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पर ऑनलाइन, तो मैं केवल और केवल आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, ये भी एक तरीके की मेडिटेशन है। किसी भी कार्य को करना, उसमें पूर्णता सम्मिलित होकर करना, दैट इज आल्सो अ वन टाइप ऑफ अ मेडिटेशन। ठीक है, पर हम क्या करते हैं, हम लोग सब मल्टीटास्कर हैं, हम लोग सब कंप्यूटर बन गए हैं। एक ही बारी में पता नहीं कितने कितने प्रोग्राम्स हमारे अंदर चलते रहते हैं। हम काम तो कर रहे हैं, हम आज बैठे तो क्लास में हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का ये ध्यान हो कि अरे, जैसे कई बार ऐसा होता है, माता बहनों का ध्यान होता है कि अरे गैस पे दूध रखा है, जरा देख लेना। कर तो क्लास रहे हैं, ठीक है, आप करने तो पूजा गए हैं, पर कर कुछ और रहे हैं, दिमाग कहीं और है। बच्चे तो नहीं उठ गए, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो मीन्स यू आर नॉट लीविंग दैट मूवमेंट। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप जी नहीं रहे, आप कहीं कहीं और बिजी हैं और व्यस्त हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करें कि आप जो भी काम करें उसमें पूरा होकर करें, तो ये भी आपके मेडिटेशन का एक अंग बन सकती है। और आप बिना किसी दिक्कत के जब भी आप फिर उसके बाद मेडिटेशन करेंगे ना, क्योंकि उसको आदत है कि एक काम करना है एक समय पर। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज होती नहीं। ठीक है, मल्टीटास्किंग हम लोग कहते हैं, मल्टीटास्किंग है वो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है। कारण कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उस समय अगर आप तभी पढ़ा पाएंगे जब आप वो काम कर पाएंगे। ठीक है, बेशक मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हों, पर फिर भी मैं अपने ख्याल को यहीं पे डाइवर्ट करूंगा कि मुझे आपको पढ़ाना है। या आप घर में कोई भी काम कर रहे हैं, या ऑफिस जाते हैं, या कुछ भी करते हैं, चाहे आप कितने मर्जी टैलेंटेड आदमी हो, आपको बहुत सारे टैलेंट हो, आपके पास बहुत सारी विद्याएं हो, पर एक समय में आप एक ही विद्या के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज नहीं है। एक इंसान एक समय में एक ही काम कर सकता है फिजिकली, है ना। चाहे दिमाग जितना मर्जी सोचता हो, पर फिजिकली तो एक ही काम करेगा जो भी वो कार्य कर रहा है। तो मेडिटेशन, जैसे कि अभी आप सबने भी शेयर किया कि मेडिटेशन करते हैं, पर मेडिटेशन सबने कहा कि शून्य की प्रणाली तक पहुंचना है। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मेडिटेशन करते क्यों। कोई बता सकता है मेडिटेशन क्यों करते हैं? कोई शेयर करेगा मेडिटेशन क्यों करते हैं आप और हम? चित्त को शांत करने के लिए, खुद को Okay. रिलैक्स करने के लिए। गुड पीस ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन। जी। इंट्यूशन पावर और कंसंट्रेशन गेन करने के लिए। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए। माइंड को जीरो बनाने के लिए। वाह, देखो पहली बात तो ये सब जो ख्याल हमें आ रहे हैं ना, कि हम मेडिटेशन इन कारणों से करते हैं या इन कारणों से कर रहे हैं, ये ख्याल ही हमारे को सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब हम कभी भी मेडिटेशन करने बैठते हैं, अपने दिमाग में बैठते हैं, तो हमारे दिमाग में एक विचार चलता है कि आज मुझे अपने आप को शून्य करना है, आज मुझे अपने आप को ये सुनना है, आज मुझे ऐसा करना है, आज वैसा करना है। ऐसा ही है ना? आप करने तो बैठे हो मेडिटेशन, लेकिन फिर भी आप कहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सोच के नहीं बैठते हैं कि ऐसा करना है। जब बैठते हैं तो चित्त शांत हो जाता है, वो अच्छा लगता है। सर कंसंट्रेशन ऐसे सोच के नहीं मेडिटेशन करने बैठते हैं कि ऐसा होगा नहीं।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोच के बैठते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं बेसिकली, ठीक है, तो हमारे दिमाग में ज्यादातर ये विचार चल रहे होते हैं जो हमने अभी शेयर किए कि हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं। एक सबसे पहला विचार तो सबसे बड़ा जो मार्केट में है कि भैया हमें शून्य विचार में जाने के लिए मेडिटेशन करना है। नहीं सर, ऐसा ऐसा सोच के नहीं बैठते हैं कि ऐसे शून्य में जाना है। खाली अपने आप को बैठते हैं शांत में, तो मन बहुत शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, तो अच्छा लगता है। जी, बहुत अच्छी बात है, आपका चित्त शांत। जी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए, वेरी गुड। देखिए, एक्चुअली मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेडिटेशन हम क्यों करते हैं। सबसे पहला सवाल, ठीक है, हम मेडिटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि आपके और हमारे पास एक ही घड़ी है ना, 24 आवर्स है आपके और हमारे पास में। कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व में है जिसके पास 24 घंटा 1 सेकंड है? किसी के पास भी नहीं, ठीक है। और आपके और हमारे पास में उतनी ही ऊर्जा है जितनी हम लोग रोज खर्च करते हैं। मान लेते हैं वो ऊर्जा 1000 है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है 1000 है, ठीक है। हम अपने पूरे दिन में वो ऊर्जाएं कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ तो उसमें भी मेरी ऊर्जा लग रही है, ठीक है। मैं आपको सुन पा रहा हूँ या आप मुझे सुन पा रहे हैं, उसमें भी मेरी ऊर्जा लग रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसमें भी मेरी ऊर्जा लग रही है। अगर मैं कहीं आता जाता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, हाथ हिलाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, उस हर एक चीज में ऊर्जा लग रही है जो मेरी फिजिकल बॉडी एक्ट कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी कितनी प्रकार की ऊर्जा होगी? एक, जो ऊर्जा हम देख सकते हैं, ठीक है, साइट, जो हम साइट कर रहे हैं, बेसिकली देख रहे हैं। दूसरी ऊर्जा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड प्रकार की ऊर्जा जो है, जो हम सुन रहे हैं कानों से, जो हम श्रवण कर रहे हैं, ठीक है। और चौथी ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, जिससे हम मूव कर पा रहे हैं अपनी बॉडी। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हमारी ऊर्जा खर्च होती है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड जब चलता है उसमें खर्च होती है। तो हमारे पास 5 तरीके की ऊर्जा है जिसके लिए हम सारा दिन बिताते हैं। क्या किसी के पास कोई और एग्जांपल है इन 5 से हटकर कि अनदर देन दीज 5 देयर इज सम अनदर काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच वन पर्सन इज यूटिलाइजिंग? सब सहमत है मेरी बात से? जी सर। ठीक है जी सर। तो हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? हम मेडिटेशन इसलिए करते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स ने मेडिटेशन इसलिए बनाई कि सबके पास एक सीमित ऊर्जा है और उस ऊर्जा से हम और भी काम लेना चाहते हैं, ना सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप और हम घटित हो रहा है, देख रहे हैं, कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि उस ऊर्जा से हम इस संसार में और अनोखी खोज कर पाए, ठीक है। तो उस खोज को करने के लिए वो क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन मीन्स टू सेव द डिवाइन एनर्जी। आप 5 तरीके की ऊर्जाएं जो खर्च करते हो उसको बचाने के लिए मेडिटेशन किया जाता है, ठीक है। ना कि शून्य विचार में जाना है, ये करना है, वो करना है, वो सब बात की बहुत अपर लेवल की बातें हैं, ठीक है। जर्नली जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं वर्ल्ड में, दे ऑल वांट टू जस्ट एंड जस्ट सेव देयर एनर्जी, ठीक है। अब कैसे सेव होती है मेडिटेशन में एनर्जी? आप क्या करते हैं मेडिटेशन में? किसी भी एक पोस्चर में लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, या कहीं भी एक जगह पर सम हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, मतलब कि स्थिर हो जाते हैं। तो आपकी चलने वाली ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो गई, जी सर। ठीक है। दूसरी तरीके की ऊर्जा क्या है? आप देखने की ऊर्जा, ठीक है। आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं जी तो आपका देखना बंद हो गया, कनेक्शन कट गया देखने का, बराबर सर। ठीक है। तीसरी तरीके की ऊर्जा मैंने क्या बताई? बोलने की ऊर्जा, ठीक है। तो आप मेडिटेशन में चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं ना, इसीलिए मौन व्रत भी इसीलिए लोग धारण करते हैं कि वो अपनी एनर्जी बचाते हैं, बोलने, जो एनर्जी विच इज हैज बीन यूटिलाइजिंग बाय अ स्पीच, उसको बचाने के लिए हमारे पूर्वज लोग मौन व्रत रखते हैं, ठीक है। तो तीसरी प्रकार की ऊर्जा भी खत्म हो गई, कट कर दी हमने। चौथी प्रकार की ऊर्जा क्या है? श्रवण ऊर्जा, कानों से सुनना, ठीक है। जब आप एक जगह पे बैठते हैं
तो आप ऐसी जगह पर मेडिटेशन करने की सोचते हैं जो शांत हो। शांति क्यों चाहिए मेडिटेशन के अंदर? ताकि आपको कुछ सुनाई ना दे, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, बाहर की एनर्जीज में आप खोए ना। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास सपोज करते हैं 1000 ऊर्जा है एक 24 घंटे में। ठीक है, तो अगर हम इनको नंबर्स दें, जो ये 4 तरीके की एनर्जी है, ठीक है, तो 200 आप लगा लो कि आप ऊर्जा खर्च करते हो देखने में। ठीक है, आप 200 लगा लो बोलने में, सुनने में, और बाकी बची हुई एनर्जी आपने खर्च कर दी चलने में। ठीक है, तो आपने तो 1000 की 1000 एनर्जी खर्च कर दी। ठीक है, तो अब आप अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कैसे करोगे कि कुछ नया करने के लिए। इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है, ताकि हम अपनी एनर्जीज को बचाएं, टू सेव अवर एनर्जी एंड डाइवर्ट दैट एनर्जी टू क्रिएट समथिंग न्यू। समझ में आ रहा है मेडिटेशन क्यों करते हैं? जी सर। सहमत है सब? कुछ ऐसा तो नहीं कह रहा, कुछ गलत कह रहा हूं तो मेरे को रोकिएगा। बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, बराबर सही। बताया। यस सर, यस बिल्कुल सर, बताया आपने। परफेक्ट परफेक्ट सर। और 5वीं तरीके की जो एनर्जी मैंने बताई, हमारे विचार जो हर समय आते रहते हैं, हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, उसमें जो एनर्जी सबसे ज्यादा खर्च होती है। ठीक है, तो बेसिकली मेडिटेशन इज डन बिकॉज वी वांट टू सेव अवर एनर्जी। सबसे पहला उद्देश्य मेडिटेशन करने का है कि हमें और आपको अपनी ऊर्जा को बचाना है। ठीक है, तो चित्त शांत हो जाना, ये तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, आप ये कह ले, रिजल्ट है कि आपका चित्त शांत हो गया, आपके विचार सम हो गए, या आप अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं, इनलाइटन फील करते हैं। आप वो इसलिए फील करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बच गई। आदमी थकता कैसे है? जिस दिन आप ज्यादा दौड़ लेंगे, आप ज्यादा काम कर लेंगे, ज्यादा वजन उठा लेंगे, ज्यादा बातचीत कर लेंगे, किसी और के साथ ज्यादा इन्वॉल्व, घर में कोई फंक्शन होता है तो अगले दिन क्या होता है, सब बिस्तर पे पड़े होते हैं थक हार के, है ना? थक जाते हैं ना बहुत ज्यादा। क्यों थक जाते हैं? कि हमने एक्सेस की ऊर्जा खत्म कर ली अपनी। अब हमारी बॉडी के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो और कोई काम कर सके। तो मेन जो मोटो होता है मेडिटेशन का, वो है एनर्जी सेविंग टेक्निक है मेडिटेशन। ठीक है, बाकी सब चीजें तो रिजल्ट हैं मेडिटेशन की, जो भी आप शेयर कर रहे हैं, या ज्यादातर लोग बताते हैं कि भैया मेडिटेशन करने बैठे हो तो क्या करो, अपनी विचारों को सम कर लो। अरे, या लोगों को सबसे ज्यादा क्या घबराहट होती है कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो 10,000 प्रकार के विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं, चाहे बाकी टाइम पे वो विचार ना भी आते। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप और हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, जब मैंने कहा ना कि हम मल्टीटास्किंग कभी नहीं कर सकते, वी कैन परफॉर्म ओनली वन काइंड ऑफ वर्क एट अ टाइम। तो जब हम वो एक काम कर रहे होते हैं तो उस समय हमें इतना नहीं पता होता कि हमारे वाक्य में, हमारे मस्तिष्क में इतने सारे विचार चल रहे हैं। जब आप बाकी एनर्जीज को बंद कर देते हो, कट कर देते हो, तो जो आपकी 5th काइंड ऑफ एनर्जी है, विच इज कॉल्ड थॉट्स, तब आपको वो सुनाई देने लगती है। अरे अच्छा, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था, ऐसा भी है, ये भी सोच है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए जब आप मेडिटेशन के स्टेट में बैठते हैं तो सबसे ज्यादा विचार आते हैं, क्योंकि असल में क्या होता है, विचार तो 24 घंटे हैं हमारे साथ में, पर असली में हम उन विचारों को सुन ही उस समय पाते हैं जब हम एक शांत मुद्रा में बैठते हैं। बाकी एनर्जीज को जब बचाते हैं तब हमारा ध्यान जाता है अपने दिमाग के ऊपर, ये क्या सोच रहा है। तब हमें समझ में आता है, अरे मेडिटेशन में तो इतने सारे विचार आते हैं, क्या करें, मेडिटेशन तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेडिटेशन का मोटो। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? तो मेडिटेशन का मोटो केवल और केवल एक है, टू सेव अवर एनर्जी। ठीक है, उसका पर्पस है अपनी अपनी ऊर्जाओं को बचाना। चाहे आप 10 मिनट के लिए बचाओ, 15 मिनट के लिए बचाओ, 20 मिनट के लिए बचाओ, आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जो भी है। और जब आपकी ऊर्जाएं बचनी शुरू हो जाएंगी आपके शरीर के अंदर, तब आप इन ऊर्जा को अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। लाइक कुछ लोग हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? कुछ लोग डिवाइन एनर्जी से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम अदर डायमेंशंस में चले गए,
जो हमारी अर्थ की डायमेंशन है, इसके बाहर भी बहुत सी दुनिया है। सबने सुना होगा जो हमारा एक यूनिवर्स है, ऐसे लाखों यूनिवर्स हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, बिल्कुल सिमिलर। जो आज हमारी धरती पर घटित हो रहा है, वो ना जाने पता नहीं कितनी कितनी धरतियों पर या तो घटित हो चुका है या और आगे आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो इतनी सारी यूनिवर्स है, इतना सब कुछ है, पर हम लोग अपनी ऊर्जाएं बचाएंगे तभी तो जान पाएंगे कि और भी कोई यूनिवर्स है या और भी कोई प्लैनेट्स हैं, या एक्चुअल में जब हम आंखें बंद करते हैं, ऐसे आपने एक कहानी भी सुनी होगी या देखा भी होगा सीरियल्स में, भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा को पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में दिखाया था ना। असल में वो क्या दिखाया था, क्योंकि एक्चुअल में बात करें तो ये पूरा संसार जो हम अपनी 2 आंखों से देख पा रहे हैं, उतना ही देख पा रहे हैं जितना हमारा एरिया है, डायमेंशन है आइज का। ठीक है, जो हमारी अंदर की आत्मा है, जो एनर्जी है, विच इज अ डिवाइन एनर्जी, विच इज अ पार्ट ऑफ अ गॉड। ठीक है, उसमें ही उसी ने सब कुछ बनाया है और उसी से ही सब कुछ है। आप मानते हैं इस बात को कि आप ईश्वर के अंश हैं? यस सर। यस सर। ठीक है ना, अगर आप ईश्वर के अंश हैं, अगर मैं एक लोटा पानी ले लूं और उस लोटे पानी में से एक बूंद निकाल दूं, तो क्या उस बूंद की प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी उस लोटे से? नो सर। ठीक है ना, तो अगर आप ईश्वर के अंश हैं तो आप स्वयं क्या है? ईश्वर तो नहीं है। नहीं, देखिए एक्चुअल में सीरियसली मैं अभी लास्ट टू लास्ट क्लासेस में भी मैंने कहा था कि एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो ताउम्र जब तक आप इस धरती पर जी रहे हैं, ठीक है, या आपके इस शरीर में जो हमारी ये बॉडी है, इसके अंदर प्राण ऊर्जा है, ठीक है, तब तक केवल और केवल आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सदा आपके साथ ही रहेंगे, ना कभी आपसे अलग होंगे। बाकी चाहे कोई भी हो, हमारे भाई बहन, माता पिता, हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई भी हो, सब कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आएगा कि वो हमसे अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे, चाहे वो लड़कर हो जाए, चाहे किसी और बात से हो जाए। ठीक है, लेकिन एक आप ही स्वयं ऐसे हैं जो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। तो यू आर द ओनली सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। जितनी भी दिक्कतें आपके और हमारे साथ हैं, उसका सोल्यूशन कोई और नहीं है, वो आप खुद हैं, कारण कि आप स्वयं ईश्वर का अंश हैं और ईश्वर ही है। ठीक है, पर ये सोहम आपने सबने सुना होगा ना, सोहम। जी सर। सोहम क्या है? बेसिकली मैं ही परमात्मा हूं, मैं स्वयं ही ईश्वर हूं, मैं स्वयं ही ओमकार हूं। ठीक है, तो जब वो स्टेट आ जाती है, मेडिटेशन कर नाना प्रकार के रिचुअल्स कर जो सिद्ध होते हैं, सिद्ध क्यों कहा जाता है उनको? कि उन्होंने अपने आप को ऐसा साध लिया है कि वो सोहम बन गए हैं। पारस पत्थर क्या है? किसी भी चीज को छुएगा तो सोना बना देगा, है ना, ये पारस की प्रॉपर्टी है। पर उस प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए उस पारस ने बहुत मेहनत करी। अगर आपको सिद्ध होना है, जैसे राहुल सर कहते हैं, सिद्ध कौन है? शुक्र सिद्ध है। शुक्र क्यों सिद्ध है? शुक्राचार्य ने इतनी सिद्धियां कैसे प्राप्त करी? कर्म कर अलग अलग प्रकार के रास्ते अपनाकर, स्पिरिचुअलिज्म कर रिचुअल्स कर पता नहीं कितने यत्न किए, तभी वो सिद्धि को प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है कि आप अपनी एनर्जीज को सेव कर सके। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मोटो यही है मेडिटेशन का, कि आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है। और अगर आपको टैरो रीडिंग करनी है, और अच्छी टैरो रीडिंग करनी, टैरो रीडिंग तो आप वैसे ही कर लेंगे, मैंने कल बताया, जैसे एक एग्जांपल दिया था ना, ठीक है, कि एक कार्ड निकाला तो ऑलमोस्ट सबने बता दिया था कि भैया उस कार्ड का मतलब ये है कि कार्य तेजी से होगा, बता पाए थे ना सभी। लेकिन व्हाट इज बियॉन्ड दैट पॉइंट, इतना तो बता दिया था तेजी से होगा, लेकिन अब उसके अंदर भी क्या गहराई है, दैट इज कॉल्ड इंट्यूटिव टैरो रीडिंग। ठीक है, टैरो रीडिंग आपको सब सिखाएंगे, बहुत लोग सिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और मतलब कि बहुत है, पर इंट्यूटिव टैरो रीडिंग तभी आपको आएगी जितना ज्यादा आप अपनी एनर्जीज को सेव कर
उनको डाइवर्ट करेंगे, उस कार्य में लगाएंगे, टैरो रीडिंग में लगाएंगे या अपने आप को जागृत करने में लगाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि भैया मेरे को इतने सारे विचार आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। असल में जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तभी एक ऐसी स्थिति आपकी बनती है जब आप प्रेजेंट में जीते हैं। नहीं तो हमारी ताउम्र एक ही बात को निकल जाती है, अरे यार कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, या फिर इस बात के लिए निकल जाती है कि अरे यार कल मेरे साथ क्या होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम आज में जिए। तो मेडिटेशन इसलिए किया जाता है कि आप आज के मूवमेंट को जिए, ठीक है, उसको अनुभव करें कि अभी क्या है आपके पास, ना तो कल की बात है और ना आने वाले कल की बात है, केवल और केवल आज में जीने को मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जी सर। जी सर। यस सर। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आप और हम सब मिलकर आज मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, अब मेडिटेशन करने में जो सबकी एक प्रॉब्लम है, मुख्य प्रॉब्लम है कि भैया जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है। ठीक है, ध्यान भटकना मीन कि दैट हमारा जो फिफ्थ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा वर्क करती है, वो कम, उसकी जो साइकिल्स है वो कम नहीं होती। ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका जो सोल्यूशन है बेसिकली वो ये है कि आपको आज जो अब हम आप और हम मिलकर मेडिटेशन करेंगे वो कोशिश करेंगे, एक टेक्निक आपको मैं बताता हूँ, आपको वो टेक्निक का ध्यान रखना है मेडिटेशन करते हुए। ठीक है, जब आप और हम मिलकर मेडिटेशन करेंगे तो आपको उस टेक्निक का ध्यान रखना है। और वो टेक्निक क्या है, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप ऐसे अपनी 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हुए स्टार्टिंग में जो 5 मिनट है आप अपने नोज को ऐसे थोड़ा सा दबा लेंगे। ठीक है, दबाएंगे और उस समय सांस लेंगे। तो जब आप उस समय सांस लेंगे तो आपको फील होगा कि जो प्राण वायु है आपके अंदर जाती हुई भी फील होगी और बाहर आती हुई भी फील होगी। ठीक है, जब आप इस प्रकार से अपने नोस्ट्रिल्स को दबाएंगे हल्का सा तो आपको अपनी प्राण वायु फील होगी। जो हम सांस जो हम लेते हैं हर समय हर पल लेते हैं, आज उसके अंदर जिएंगे कि वो किस प्रकार से जा रही है हमारे शरीर में और आ रही है। ठीक है, तो मेडिटेशन हम 10 मिनट के लिए करेंगे, कोशिश करेंगे 10 मिनट के लिए करें, और उस 10 मिनट में भी आप ज्यादा समय मतलब कि 5 मिनट कम से कम आप अपने हाथों को इस प्रकार रखकर उस प्राण वायु को फील करने की कोशिश करेंगे कि वो आपके अंदर कब गई और कब वो बाहर आई। समझ में आ रहा है सबको क्या करना है? सांस तो नाक से लेनी है ना? हाँ, नाक से लीजिए, मुंह से लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप अगर मुंह से सांस ले रहे हैं तो आप या तो लेते हुए या छोड़ते हुए एक टाइम आप नोज का यूज करें। ठीक है, ताकि आपको वो जो फील है उस प्राण वायु की आपके अंदर जाते या आते समय फील हो सके। एम आई क्लियर? सबको समझ में आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो प्लीज। नो सर। नो सर। क्लियर सर, क्लियर। ठीक है, चलिए करते हैं आप और हम मिलकर। आपको आज बहुत मजा आने वाला है और जो अगले 10 मिनट आप अपने लिए व्यतीत करेंगे और आप निश्चित ही जो भी आपकी अभी स्थिति है, ठीक है, चाहे अगर हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको पेन हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में बहुत विचार चल रहे हो, ठीक है, तो वो सब विचार जो है आज आपको लगेगा कि वाक्य में आपने कुछ पाया है। ठीक है, हाँ जी। नोज को थोड़ा टाइट करना है? नहीं, टाइट नहीं करना, हल्का सा पकड़ना है ताकि आपको वायु जाते हुए और आते हुए फील हो। ठीक है ना, फीलिंग करनी है बेसिकली। एनर्जीज आर, देखो ऊर्जा जो है हमारे शरीर के आसपास 24 घंटे अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग एनर्जी सेंसिटिव होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। ठीक है, तो आई वांट टू मेक यू मोर एंड मोर एनर्जी सेंसिटिविटी आपकी बढ़ानी है ताकि आपको समझ में आए कि वाक्य में आपके आसपास और क्या क्या हो रहा है उसके अलावा जो आप रोज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो चलिए 6:40 हो गए हैं, सब अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे। लेटना चाहे लेट सकते हैं, बैठना चाहे बैठ सकते हैं।
खड़े होना चाहे खड़े हो सकते हैं, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप कीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की टाइटनेस फील हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसको लूज कर लेंगे। बिल्कुल लूज हो जाए, आंखें बंद कर लें और एक बार गहरी सांस लेंगे। एक और गहरी सांस लेंगे सभी। एक और आखिरी गहरी सांस लेंगे। अब आप अपने राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, अपनी अपनी नोस्ट्रिल्स को पकड़े और सांस लें। और जब आप सांस ले रहे हैं तब आप फील करेंगे कि आज जो वायु आप 24 घंटे हर क्षण हर पल लेते हैं, आज आपको वो महसूस होगी आपके शरीर में जाते हुए। और कुछ क्षण बाद वही वायु आपके शरीर से आते हुए भी आपको फील होगी। जब तक आपको अच्छा लगे आप ऐसा कर पाए, अपने नाक को पकड़े रखेंगे और उस वायु को अंदर जाते हुए और आते हुए महसूस करेंगे। अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है, जितना आप आराम से कर पाए वैसे करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप थोड़ी देर बाद अपने आप को कहें कि मेरे यहाँ पे दर्द हो गया, ये हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्टेट है वो अगर आज 1 है, तो आफ्टर मेडिटेशन वो 2+3+4+ होनी चाहिए। इसलिए आप अपने शरीर को कोई भी कष्ट नहीं देगा। जितनी आसानी से आप कर पाए उतनी आसानी से करेंगे। जैसे जैसे वायु आपके अंदर जा रही है, अब आपको फील भी होने लगा है कि वो आपके गले से नीचे फेफड़ों की तरफ जा रही है। अपने शरीर से गरम गरम सांसों का जो बाहर आ रही है उसको फील कीजिए, महसूस करना है उसको।
अगर आपका हाथ थक गया हो तो आप आराम से बैठकर भी उस फीलिंग को ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को उस प्राण वायु को फील करने की आदत, महसूस करने की आदत हो गई है। तो आप चाहें तो अपने हाथों को छोड़ सकते हैं, आराम से बैठकर उस प्राण वायु को जाते हुए और आते हुए फील। सभी अपनी आंखें खोल लेंगे और अपने हाथों को रब कर कर उस हाथों की ऊष्मा, गर्मी अपने पूरे शरीर पर आप टच करेंगे, फेस से लेके टो तक, और रिलैक्स करेंगे। कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा सर। अभी तक, आज तक की जो आप मेडिटेशन करते थे और बहुत अभी अच्छा जो आपने एक्सपीरियंस किया, रहा सर। उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट मिला आपको? यस सर। जी सर। सर एकदम लाइट फील हो रहा है, एकदम मतलब वेटलेस फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है हम ऐसे हवा में तरंग रहे हैं। जी, मतलब कि पहले से और अभी की स्टेट में आपकी एक से, अगर आप अपने आप को पहली स्टेट को अगर 1 या 2 अंक देते हैं और अभी 1 से 5 के बीच में अपने आप को रेट करें, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? 1 से 5 के बीच में आप उससे बड़े हैं कि उससे घटे हैं, या वहीं बड़े पर सर। हैं? अच्छा लग रहा है सर। रेट कैसे दूं? यस सर, हम इम्प्रूव हुए हैं। बढ़ा है सर, नंबर बढ़ा है। यस सर। बड़ा है नंबर, बड़ा। जिन लोगों ने भी पहले मेडिटेशन करते थे, उनको विचार की जो प्रॉब्लम थी, अभी अगर पहले 1000 विचार आते होंगे तो अभी विचार कम आए कि उतने ही आए?
सर जैसे आपने ये नाक के ऊपर हाथ रख के बताया था ना, तो जी वैसे ही पहले हम नाड़ी शोधन करते हैं। जी जी नाड़ी शोधन करने के बाद करते हैं, तो नाड़ी शोधन का जो इफेक्ट होता है वो ऑलरेडी विचार थोड़े कम होने लगते हैं उसमें। तो जो आपका जी था ये इजी टेक्निक थी, क्योंकि नाड़ी शोधन करने में थोड़ा टाइम लगता है। और जो जी ये तो खाली बस इसको आप करा, उसके बाद महसूस वही हो रहा था जो सेम नाड़ी शोधन जैसा ही हो रहा था। जी तो ये टेक्निक थोड़ी इजी थी। और जो हम लोग जो मैं करती हूँ वो थोड़ी सी ज्यादा है, बिकॉज मेरा जो मेडिटेशन है वो आर्ट ऑफ लिविंग से कनेक्टेड है। जी जी तो वो थोड़ा बहुत उनकी टेक्निक अलग है। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आर्ट ऑफ लिविंग की टेक्निक हाँ अलग है उनका। अलग है। 100 टाइप्स ऑफ उनका जो ब्रीथिंग स्टाइल है और सब राइट। हाँ। बहुत और कुछ है। उनका जो सोहम है, वो जो गुरु जी की आवाज से, वो पूरा एकदम अलग है, उनका पूरा सिस्टम ही अलग है वो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं ये जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। विनय कुमार बोल रहा हूँ। हाँ मैं जी सर। मैं बिल्कुल बेसिक मतलब फ्रेश लर्नर हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं सबका। लेकिन मैंने आज जो अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मैंने जब नोज को प्रेस करके कर रहा था ना, तो मुझे एयर के इनहेल तो कम फील हुआ, लेकिन एक्सेल बहुत ज्यादा फील हुआ। और लेकिन विचार काफी कम हो गए। मतलब पहले तो मैंने बहुत आता था, मतलब हार्डली एक या दो तीन ही आ रहे थे। और जैसे मैंने खत्म किया, तो अपनी बॉडी एकदम लाइट, हवा में जैसे उठते हैं ना सर, हवा में एकदम आसमान एकदम रिलैक्स, पूरा बॉडी में एनर्जी फील लाइट एकदम महसूस हुआ। मैं एक बार तो जी नहीं, मैं पहली बार करना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा लगा। जी जी सर। सर एक विपासना करके मेडिटेशन करते हैं, मिस्टर गोयनका जी का एक ग्रुप है। वो जी कई कई मतलब उनका तो बहुत ही लार्ज स्केल पे है, वर्ल्ड लेवल पे है, और सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं। हाँ। हाँ, जी विपासना का भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। जी देखिए, मेडिटेशन करने के कम से कम भी 1000 तरीके हैं। उन 1000 तरीकों में से एक सबसे सरल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पे 30 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, तो अगर 10% को छोड़ दूं तो बाकी लोग शायद मेडिटेशन ना भी करते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ था कि वो सब भी इस चीज का लाभ उठाएं, और जिस आनंद की प्राप्ति के लिए आप और हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, जो भी सबका है, ठीक है, तो वो उसको कुछ क्षण तक महसूस कर पाए। इसलिए एक इजी टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर किया। और ऐसी बहुत सी टेक्निक्स है, बहुत इजी इजी टेक्निक्स है मेडिटेशन करने की। क्योंकि देखिए, हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं कि सबसे पहली बात, नया करने में कुछ नहीं है। ठीक है, जो पुराना है, जिन्होंने बनाया है, वो कुछ सोच समझ के बनाया है। और दूसरी चीज कि अगर आप एक चीज को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर ज्यादा टफ काम क्यों करना। ठीक है, अब जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक के अंदर लोग, आपने सुना होगा, वो अच्छे अच्छे सिंगर्स को सुना होगा, तो ताने मारते हैं, अलग अलग सरगम पढ़ते हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब या और अन्य नहीं। जितने भी सिंगर्स हैं। ठीक है, तो वाओ, पर ग्रेट। उतनी सब चीजें करने की बजाय, अगर म्यूजिक का जो सार है, जो एबीसीडी है ना, सारे गामा पादा नीचा, सबने सुना है। ठीक है, अगर केवल और केवल उन 7 स्वरों में से कोई एक स्वर ही व्यक्ति पकड़ लेगा ना, एक सदे सब सदे। ठीक है, एक ही रूल है इस वर्ल्ड का कि आप एक को क्या साध लें, पुच्चू, बाकी बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो आप अगर एक को साध लेंगे तो बाकी सब आपके पास अपने आप ही आ जाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत और मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो अभी शायद अच्छा लगा होगा। और मैंने आपको कल एक रिक्वेस्ट की थी, पर शायद किसी ने वो सुनी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर आज मैंने आपको एक चीज करवाई है। वो क्या करवाई है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई है। ठीक है, बेसिकली वो क्यों करवाई, उसका भी एक कारण है। देखिए, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। ठीक है, जो हमारे अंदर जाता है वो ही हमारे अंदर से बाहर भी आता है, चाहे तो सेम टाइम पे आ जाए, चाहे कुछ समय बाद आ जाए। जो कर्म हमने किया है उसका भुगतान हम ही करेंगे। आज करें, कल करें, परसों करें। मैंने कल भी यही बात आपको समझाई थी। आज भी यही कहना चाहूंगा कि आपने जो श्वास ली है, वो श्वास उस यूनिवर्स को वापस भी की है।
ठीक है, उतनी ही मात्रा में की है जितनी मात्रा में ले रहे हैं आप यूनिवर्स से। तो ये गिव एंड टेक का रूल जो है ये यूनिवर्सल लॉ है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, मेरे को कोई निजी कोई फायदा नहीं है उस बात से। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ चाह रहा हूं कि आपके कर्मास बैलेंस रहें। मेरा इनपुट है, मैंने दिया, आपका इनपुट है, आप देंगे, तो इट विल बी 1 = 1 एंड गेट बैलेंस। ठीक है, सिर्फ इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। इफ यू वांट यू कैन पुट सम सॉर्ट ऑफ अ रिव्यू इन द ग्रुप इफ यू वांट। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। और जहां तक कल कुछ लोगों का क्वेश्चन भी था कि एडवांस कब कर रहे हैं। ठीक है, तो आई वांट टू, अगर राहुल सर है तो वो कर देंगे, नहीं तो फिर मैं बता पाऊंगा। राहुल सर सुन पा रहे हैं? सर आई थिंक राहुल सर इज लेफ्ट। नहीं, राहुल सर है तो सही वैसे। है, अच्छा इसमें आया था लेफ्ट। जी, चलिए कोई बात नहीं। तो जो एडवांस है बेसिकली, ठीक है, द टैरोट मास्टर क्लास 8 जून से फलित ज्योतिष आपके लिए लेकर आ रहा है। ठीक है, तो 8 जून मतलब कि जो अभी अगले हफ्ते आने वाला जो है, इसके नेक्स्ट 8 जून से, मंगलवार का दिन है वो। ठीक है, तो टाइमिंग्स भी यही रहेंगे ऑलमोस्ट। तो 8 जून से हम एडवांस टैरो पढ़ेंगे। बाकी जो कुछ बच गया टैरो में, बेसिकली जो टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और ग्रुप के अंदर हम पेमेंट लिंक्स और बाकी सब चीजें पोस्ट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं टैरो ज्वाइन करना तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आप वहीं पर ही उसी सेम ग्रुप के अंदर अगर आप पेमेंट्स करते हैं, आप एनर्जी एक्सचेंज, देखिए मैं इसको पेमेंट नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसको आपको देना भी है। आज दे दीजिए, कल दे दीजिए, पर दे के ही जाएंगे। अपने साथ में ना तो कोई किसी का कर्म लेकर गया है, ना कोई ले सकता है। ठीक है ना, एक बहुत पुरानी कहानी है, शायद आपने सुनी होगी। एक राजा था, उसके घर में मेहमान आए। ठीक है, और क्योंकि उसके घर में लेट नाइट मेहमान आए तो वो मेहमानों को कुछ खिलाना चाहता था, अच्छा परोसना चाहता था। तो उसने अपने लोगों को कहा कि जाओ शहर में जाओ और एक बकरे को लेकर आओ ताकि उनको अच्छा गोश्त खिला सकें वो। ठीक है, तो वो राजा ने वो मंगवाया, उनके लिए खाना बनवाया और सर्व किया। तो ये सिलसिला जो था ये सालों साल चलता रहा। कभी राजा बकरा बना, कभी बकरा राजा बना। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आया, तब वापस से राजा राजा बना और बकरा बकरा बना। और उसने कहा कि राजन एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो सिलसिला है ये बहुत सालों से चल रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये सिलसिला खत्म हो जाए तो या तो आज आप मुझे छोड़ दो, नहीं तो कल फिर मेरी भी बारी आएगी। जो आज मेरे साथ हुआ वो कल आपके साथ भी सेम घटित होगा। ठीक है, जो घटनाएं हैं, जो बैलेंस है कर्म का, वो यहाँ पर होना है और होगा ही। ना तो कोई बैलेंस शीट लेकर कहीं गया है, ना कहीं जा सकता है। ठीक है, तो आई वांट कि आप सब बैलेंस बना के रखें, अपने लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। ठीक है जी, तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे। हाँ जी सर। ये आइडिया कितना टाइम का होगा? 1 महीना, 1.5 महीने या 2 महीने? आइडिया कितना टाइम लगेगा इसमें? सर इसके अंदर देखिए मैंने आपको बताया था कि 78 कार्ड्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 30 to 35 क्लासेस तो कम से कम रहेंगी। और हम वीकली हो गया कैसे होगा? नहीं, हाँ, ऑल्टरनेट क्लास लेंगे, वीक में 3, डेली तो सबके लिए भी मुश्किल हो जाएगी शायद। ठीक है ना, तो ऑल्टरनेट क्लासेस रहेंगी, सेम तरीके से रहेंगी, जूम पर भी रहेंगी और व्हाट्सएप पर भी रहेंगी। ठीक है ना, मिक्स तरीके से क्लास रहेगी, जूम भी और व्हाट्सएप भी। और मैं आपको वीडियोस भी पोस्ट करता रहूंगा और हम डिस्कशंस भी करते रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी देते रहेंगे। और जितना भी ईश्वर ने मुझे बख्शा है मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा देने की। ठीक है, बिकॉज सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी प्लीज। सर जैसे हम लोग ज्योतिष करते हैं तो हम उसके साथ टैरो को किस तरह से कंबाइन करके कर पाएंगे? मैम बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि देखिए टैरो एस्ट्रोलॉजी से अलग नहीं है और एस्ट्रो टैरो से अलग नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अपनी बताता हूँ, बाकियों का तो मुझे नहीं पता। मैंने राहुल सर से एस्ट्रो सीखा है। ठीक है, और भी एस्ट्रो किया है, और टैरो भी मैंने बहुत लोगों से सीखा है, इंडिया में भी सीखा है, बाहर भी सीखा है। ठीक है, तो मैं अगर किसी की प्रेडिक्शन देनी है,
ठीक है। अगर तो मुझे उसको प्रिडिक्शन, उसके पास समय कम है तो किसी एक माध्यम से प्रिडिक्शन दे देता हूँ उसको, ठीक है। अगर उसके पास समय है तो आई रेक्टिफाई दैट प्रिडिक्शन विद एस्ट्रो एंड एज वेल एज ए टैरो। अगर मैं उसकी टैरो रीडिंग कर रहा हूँ तो एस्ट्रो से उसकी प्रिडिक्शन चेक कर लेता हूँ कि वाक्य में ये सही है ना, ठीक है। और अगर एस्ट्रो कर रहा हूँ तो टैरो से चेक कर लेता हूँ वाइस वर्सा कि जो मैं उसको दे रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ठीक है। बिकॉज हम चाहते हैं कि सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है। Yes. आपकी नीयत ही आपके लिए फायदा करेगी। और सबसे आसान रेमेडी मैं हर एक सेशन में मैंने आपके साथ शेयर करी है, वो रेमेडी एक ही एक है। जब आप संसार के लिए काम करना शुरू कर देंगे तो ये संसार आपके लिए स्वतः ही काम करेगा। बहुत आसान चीज है। देखिए डॉक्टर्स, आप सबने देखा है कोरोना की क्या हालत हुई है, देखा है ना किसी के डॉक्टर्स काम आए, ना मेडिसिन काम आई, कुछ भी काम नहीं है। अगर कुछ काम आया है तो उस व्यक्ति का स्वयं का कर्मा काम आया है, ठीक है। जो अगर दुविधा में फंसे भी हैं तो चुटकी बजाकर निकल भी गए हैं बहुत लोग। ऐसी बात नहीं है कि हाहाकार ही मचा है, बहुत लोग सेफ भी हुए हैं। वो सेफ क्यों हुए? उनके कर्माज ने, जो उन्होंने इस संसार को दिया, संसार उनको लौट कर देगा ही। जो श्वास आप ले रहे हैं वो श्वास आप वापस करेंगे ही हर हालत में। ये एक नियम है, रूल है, विच हैज टू बी फॉलोड। हाँ जी सर। ठीक हाँ है जी सर, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर, आपका क्लास पूरा हो गया है? हाँ जी सर, प्लीज। ओके। किसी का कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? एक बार पूछ लो, फिर उसके बारे आगे मैं बता देता हूँ क्या करना है। ठीक है जी। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है आज के सेशन को लेकर या अभी तक का आपने जो भी पढ़ा हो उसको लेकर। सर मैं जानना चाहती थी कि टैरो करने से बहुत नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो हमें अपने आप को बहुत बैलेंस करना पड़ता है क्या? ऐसा मैंने सुना है। मैम देखिए, जैसे वैदिक से नहीं होती है, टैरो से हो जाती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। देखिए नेगेटिविटी हर एक के पास ऑलरेडी होती है, चाहे वो वैदिक वाला हो चाहे वो टैरो वाला हो, ठीक है ना। नेगेटिव एनर्जी क्या है? आपके पास जो प्रश्न लेकर आया है, अगर उसकी भावनाएं गलत है, ठीक है, उसके पास नेगेटिविटी है, तो दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू यू। आप चाहे वैदिक करो चाहे टैरो करो, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बेसिकली आप वैदिक के अंदर ये सब चीजें नहीं बताई जाती कि आप कैसे अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाते हो, ठीक है। टैरो इसीलिए ज्यादा फेमस है बाहर के देशों में। कारण ये है कि टैरो भारत में जो प्रैक्टिसेस है ना, वो आज विदेश चली गई है। कारण यही है उसका विदेश जाने का कि हम लोगों ने तो वो चीजें छोड़ दी हैं, ठीक है। जब तक योग था भारत में, किसी ने योग नहीं किया। जिस दिन से योगा बनाया है ना, उस दिन से सब लोग योगा कर रहे हैं। घर घर के अंदर रामदेव जी दिख रहे हैं, ठीक है। ये फैक्ट है और बहुत कटु सत्य है। तो इसीलिए जो टैरो भी है, टैरो बेसिकली हमारी इंडियन प्रैक्टिसेस को ही उसने इनहैंस किया है। मेडिटेशन करना, नेगेटिविटी दूर करना, एनर्जी बैलेंसिस करना, अपने आप को जागृत करना, अपनी ऑरा को बढ़ाना, ठीक है, अपनी एनर्जीज को ऊपर उठाना, ये सब काम आपके लिए पॉजिटिविटी में करेगा। तो इसीलिए विवेक सर, मेरे को क्या? जी सर। शशि मैम नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। आपका क्वेश्चन ये है कि टैरो करते हैं तो किसी की भी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है क्या? यही प्रश्न है ना कि हम नेगेटिव हो जाते हैं? जी सर। ऐसा है, देखो ऐसा होता है कि सबसे बड़ी बात होती है कि हम किस व्यक्ति से मिल रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स कैसा है हमारे प्रति। जी सर। सोचो बहुत सी बार ऐसे भी लोग आते हैं जो ये हैं, आप कुछ प्रूव करके बताइए सर, तो हम विश्वास करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? उस व्यक्ति के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी है। आ रहा है समझ में? जी सर, लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं होता कि वो क्या इंटेंशन से आ रहा है और क्या मतलब। हाँ। इसके हेलो। हाँ जी। जी सर। देखिए कहता हूँ कि सामने वाला जिस भाव से आ रहा है, जिस रिस्पॉन्स से आ रहा है, व्यक्ति को वही महसूस होता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जैसे कि अभी मान लो क्लास चल रहा है, क्लास चलने के बाद कुछ लोगों ने अच्छे से फीडबैक दिए, हालांकि उससे विवेक सर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन लोगों को पता है, वो 20 सालों से अपने आप को जान रहे हैं कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ। लेकिन एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है, ठीक है। अब उसमें से मान लो क्लास खत्म हुई, हम सभी लोगों ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिए, तो क्या होता है? नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, ठीक है ना। तो सामने वाले को चाहे 20 साल का अनुभव हो, लेकिन उसके मन में एक भार आएगा कि यार ये क्या हो गया। तो सबसे मेन बात ये है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे पास कैसा आ रहा है।
चाहे तो ज्योतिष की बातें, ज्योतिष को छोड़ो, किसी भी बिजनेस में आपके कपड़े की दुकान हो, तो भी सामने वाला ग्राहक कैसा आ रहा है वो अपनी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी आपको छोड़ के जाएगा। ज्योतिष तो एक नाम से बदनाम है, कैसा होता है कि सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी आती है, हर चीज में आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। जी सर, जी सर। हाँ, ये तो बड़ा इसमें। ओके। और अब मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। हाँ सर जी, मेरा हाँ एक जी, छोटा सा शिवानी क्वेश्चन जी था। बोलिए जी। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मतलब मेरा एस्ट्रोलॉजी से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, ना मुझे आता है। मैंने अभी न्यूली न्यूमरो का कोर्स किया है कविता मैम से ही। और मतलब अगर हम टैरो सीखते हैं तो उसके लिए क्या एस्ट्रोलॉजी की जानकारी होनी जरूरी होती है? नहीं मैम, बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको अगर एस्ट्रोलॉजी की जानकारी है तो वो दैट विल बी एन एड ऑन टू योर नॉलेज ओनली। ठीक है, जो मैं आपको करा रहा हूँ, मैंने आपको बेसिक 0 से Z तक कराऊंगा, बिल्कुल A से Z तक। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको कम जानकारी है। ऐसे ही परसों भी एक सर ने क्वेश्चन पूछा था कि दैट इज लेस, उनका एकेडमिक्स कम है तो वो कर नहीं पाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, एकेडमिक्स का कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। ठीक है, तो आप इजीली कर पाएंगे। और किसी सर हम लोग का ऑलरेडी वास्तु का भी क्लास चल रहा है सर, मतलब सर का ही राहुल सर है, तो वो टाइम क्या मैच हो पाएगा सर? हाँ बिल्कुल हो पाएगा, वो ऑल्टरनेट इसीलिए कह रहा हूँ ना। आपका वास्तु Yes, का sir. क्लास शायद मंडे वेडनेसडे होता है। यस सर, 6:15 से। हाँ विनय सर नमस्ते। हाँ विनय सर। सर, हाँ सर। फलित ज्योतिष इंस्टीट्यूट के सारे कोर्स हमारे द्वारा निकलते हैं, तो Yes, sir. टाइम का और डे का बिल्कुल भी इश्यू नहीं होगा, क्योंकि हमको भी पता है कि वास्तु का कुछ लोग वास्तु में भी होंगे, वही लोग टेरो में भी आएंगे, तो Yes, उन sir. लोगों का आपस में टाइम का बिल्कुल भी समस्या नहीं होगा। आप आराम से अल्टरनेट डे पे आपका क्लास रखा जाएगा और टाइम भी चेंजेस होगा। हो सकता है कि हम टाइम में भी बदलाव कर दें अगर सेम डे भी रहेगा तो। ठीक है, चिंता नहीं करना सर अगर पॉसिबल हो तो सर ऑफिस टाइम में मत करिए, जैसे हम लोग सर 6 बजे तो ऑफिस से जस्ट आते हैं सर। सर ऐसी कोशिश करेंगे कि टेरो वाली क्लास शाम को 9 बजे का रखा जाए, या फिर कुछ और कोशिश करेंगे। ठीक है ना, वैसे अभी हमने जी 6:30 सर, वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर किसी दिन हम चाहें तो उसको 9 बजे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी 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 सर। हाँ जी हाँ जी, ठीक, थैंक यू। अब सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। विवेक सर का 3 महीने का टेरो वाला कोर्स, ठीक है, लॉन्च होने वाला है और इसका प्रमोशन आज से ही चालू है। 8 तारीख को इसका कोर्स बन जाएगा और टेरो की क्लास 8 तारीख को चालू हो जाएगी। ठीक है, जो भी मेंबर्स एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। 3 महीने का कोर्स होगा और एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी, मतलब वीकली 3 क्लासेस होगी। ठीक है, पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिलेगा और वीडियो किस तरह से हो रहा है आपको पता ही है। वीडियो आपको हिंदी में होगा, वीडियो लेक्चर सारा हिंदी में होगा, लेकिन पीडीएफ इंग्लिश में मिलेगा। टेरो मुख्य रूप से बाहर की चीजें हैं, तो इसमें अधिकतर चीजें इंग्लिश वर्ड ही है। ठीक है, तो ये भारत का नहीं है, इसलिए इसको इंग्लिश में पढ़ना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, और हमारी क्लासेस जूम पे होगा और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं समय के अनुसार, लेकिन मोस्टली सेशन जूम पे ही होंगे और कभी कभी आपको चर्चा के लिए व्हाट्सएप सेशन भी यूज किया जा सकता है, वो सर की ठीक है ना, सर जैसा ठीक लगे। किसी को भी क्वेश्चन हो तो बताइए। फीस कितना रहेगा सर? फीस कितना है? तो सर इसका रहेगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये 3 महीने का कोर्स है, 6,000 रुपये फीस है। ठीक है ना? ओके, हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है? वीक में कितना दिन रहेगा सर? 3 डेज। 3 डेज जैसा अपना ज्योतिष का चलता है ना, हमारा फलित ज्योतिष का पैटर्न सर एक जैसा है। ज्योतिष भी वीकली 3 डेज, ठीक है, वास्तु भी वीकली 3 डेज, 2 या 3 दिन होता है, और टेरो भी 3 दिन होगा, वीकली 3 दिन, और टाइमिंग शाम को ही रहेगा हमारा, 6:30 के बाद से कभी भी हो सकता है। ठीक है ना, वो हम डिसाइड कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल सर। सर ये जैसे अभी क्लास में मैं वास्तु में भी हूँ और अभी टैरेट में भी था, तो मुझे महसूस हम लोग बहुत बेसिक, हम लोग कुछ नहीं जानते सर इसके, मैं बिल्कुल नया हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग एस्ट्रो वाले हैं या बहुत अनुभवी हैं वो लोग हैं, तो जैसे हम लोग सीखेंगे सीख पाएंगे ना सर? हम लोग बेसिक 0 लेवल से हैं तो हम लोग। बिल्कुल सर, क्योंकि टेरो का ज्योतिष से कोई लिंक नहीं,
ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र राशि के बारे में बात करते हैं, और टेरो सर। का ग्रह नक्षत्र राशि से कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जी हाँ, सर। ये एक अलग मेथड है और अलग तरीका है। सबसे बड़ी बात ये है कि टेरो भारत से निकला हुआ चीज नहीं है, ठीक है, और ज्योतिष वैदिक ज्योतिष है, वास्तु वैदिक वास्तु है, ठीक है ना। ये भारत की सभ्यता है और टेरो विदेशी सभ्यता है। ओके सर, ओके सर। हाँ, इसमें कोई ज्योतिष का कोई लिंक नहीं है। किसी व्यक्ति को ज्योतिष नहीं आता हो तो भी वो टेरो का मास्टर हो सकता है। ठीक सर, ओके सर। हाँ जी, Sir, I would like to ask a question. यस मैम। Yeah, if somebody's intuitive power is not so much, even after doing meditation and everything, would that person be able to do good readings in tarot, or then the Yes. readings would differ from others? मैम बिल्कुल आप रीडिंग कर पाएंगे। देखिए इंट्यूशन आपकी जो जागृत करने की बात जो मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, दैट इज टू नो योरसेल्फ, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो, ये एक पॉइंट है मेरी तरफ से, ठीक है। बाकी टैरो पढ़ाना है या टैरो की रीडिंग करना है वो आप कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है अगर आप टैरो की क्लास, अगर ऐसा नहीं है आप टैरो की अगर आप क्लास करेंगे हमारे साथ में, ठीक है, तो जैसे जैसे कुछ कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ और कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा, तो उन सब चीजों को अगर आप 5 मिनट भी देंगे ना अपने जीवन में, तो भी आपका काम बन जाएगा, ये गारंटी है। और नहीं होगा तो फिर हमारे पास दूसरा मेथड भी है, जो भारतीय मेथड है, शक्तिपात से किसी की शक्तियों को वो करना, ठीक है। तो वो बाद की बात है, खैर। पर आप अगर स्वतः से करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। Yes, sir. जी संगीता मैम। Yes. Yes, sir. मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। बिजनेस Yeah. और स्टडी दोनों में अंतर है, ठीक है। बिजनेस और हाँ, स्टडी में दोनों में हाँ। अंतर है। आप कह रहे हो कि इसमें हमको आध्यात्मिक होना जरूरी है क्या? तो जो भी व्यक्ति टीचर होता है ना, उसके अंदर हाँ। एक आध्यात्मिक शक्ति होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके। इस तरह की कैपेसिटी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो एक अच्छा गुरु है, एक अच्छा टीचर है। और हम सारी चीजें जुड़े हुए हैं, हम टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो टीचिंग लाइन वाले व्यक्ति को समर्पण भाव से कार्य करने की आदत होना चाहिए, किसी भी टीचर को, ठीक है। तो टेरो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल हो सकता है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल ज्यादा होता है उस व्यक्ति को लोगों के काम करने में गॉड ब्लेसिंग होती है, ये समझिए आप, ठीक है। Yes. Yes, ma'am. Thank you, sir. हाँ जी. राहुल सर, जय श्री कृष्णा. नमस्ते मैडम. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग इसको जो एस्ट्रोलॉजी है और ये दोनों एकदम अलग अलग विद्याएं है ना, तो हम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे किसी को प्रेडिक्शन में? मैं आपको बताता हूँ. आपने मैडम साइंस सब्जेक्ट लिया है, कॉमर्स लिया है? मैंने आर्ट्स से किया. नहीं साइंस से लिया है. आपने क्या सब्जेक्ट लिया है? डिग्री कौन सी ली है? डिग्री मैंने बीए किया है हिंदी ऑनर्स में. हिंदी ऑनर्स में बीए किया है. आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे जान सकता हूँ मैं? पॉलिटिकल साइंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. पॉलिटिकल साइंस और वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री. या अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कोई आपस में लिंक है क्या? नहीं लिंक तो नहीं है, लेकिन ये तो हम लोग एक प्रेडिक्शन एक ही साथ कर रहे हैं ना सर. हमको टैरो से भी प्रेडिक्शन करना है और एस्ट्रोलॉजी से भी प्रेडिक्शन करना है. हाँ ठीक है ना. अब देखो ज्योतिष जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, ये सारी ज्योतिष से निकली हुई है. ठीक है. एक व्यक्ति फेस रीडिंग भी कर सकता है, एक व्यक्ति हाथ को देख के भी सीख सकता है, एक व्यक्ति सिर्फ बातों से भी बता सकता है कि आप भैया क्या करोगे. ठीक है ना. कोई व्यक्ति स्वर नाड़ी से भी बताता है कि इसके स्वर किस तरह से चल रहे हैं तो कैसा वर्क होगा. बहुत सारी विद्याएं हैं भारत में, 64 तरह की विद्याएं थी. ठीक है. तो शायद मेरे को लगता है कि टेरो भी उसमें किसी न किसी रूप में होगा. ठीक है. तो बहुत सारी विद्याएं भारत के अंदर थी, अलग अलग तरह की चीजें थी. लेकिन सर अगर ये दोनों अलग अलग, मुझे यही लग रहा था कि ये दोनों एकदम अलग अलग विद्या है, तो ये हम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे कि किसी की कुंडली देखते देखते कहेंगे एक सेकंड आप जरा ये टैरो का एक कार्ड भी निकाल दीजिए. जैसे कि गणित में एक ही सवाल को सोल्व करने के 10 मेथड होते थे. ठीक है प्रीति मैडम? हेलो. गणित में
गणित में एक ही सवाल को सोल्व करने के लिए 10 से ज्यादा मेथड अवेलेबल है, किसी भी सवाल को, ठीक है, जिसमें हम वैदिक गणित की तो बात छोड़ ही रहे हैं, सामान्य रूप से भी 10 से ज्यादा मेथड से एक ही सवाल को सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से प्रिडिक्शन भी, इसी तरह से हम प्रिडिक्शन भी करते हैं। तो बहुत सारी तरीकों से हम सोल्व कर सकते हैं, ज्योतिष से भी, न्यूमरोलॉजी से भी, वास्तु से भी, ठीक है ना, अलग अलग तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। बस शर्त है कि हमको कौन सी विधा पकड़ में आ रही है, किस पे हमारी कमांड बहुत बढ़िया है। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ, ये तो है, क्योंकि कभी कभी एस्ट्रो, कभी कभी कुंडली देखने के बाद अगर उसको केपी से देखते हैं तो वो थोड़ा कुछ अलग बताता है, कुछ कुछ वही तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। अब कंफ्यूज हो देखो, जाते हैं। अब ज्योतिष में भी देखो, केपी ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष है, लाल हाँ, किताब है। अब हमारा इसीलिए देखो, सर, हमने लोगों को और खिचड़ी उसके बना के एक हाथ, प्लेटफॉर्म उसकी हस्तरेखा देखिए तो और भी कुछ अलग बताता है। तो बहुत बार ऐसे खाली ये 3-4 विद्याएं देखने के बाद मैंने अष्टक वर्ग और ये सब तो छोड़ ही दिया ना, उसकी बुक्स ही नहीं खोलती हूँ, क्योंकि वो सब अलग प्रिडिक्शन बताते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति का अपना उस चीज पे पकड़ होना चाहिए। फॉर्मूला वही है, ज्योतिष के अंदर फॉर्मूले वही होते हैं, और जो मैं आपको इतने सारे लोगों को सिखाता हूँ वही फॉर्मूला होता है। लेकिन कोई उस फॉर्मूले को किस अलग तरह से देख रहा है, कोई व्यक्ति अलग तरह से देखता है, ठीक है। तो हमारी पकड़ और हमारा प्रैक्टिस कितना है उन चीजों पे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमारी प्रैक्टिस और हमारी कमांड होना चाहिए। 100 बात इसीलिए की एक मुझे बात। लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग विद्या कहीं हमें बाद में कंफ्यूजन में नहीं डाल दे। मैं ये आपको पता एक बात लगे बताता कोई हूँ। कोई कुंडी लेकर आया तो उसको बोलेंगे पहले आपकी कुंडी दिखाओ, अभी ऐसा आप एक कार्ड भी लेके निकालो। ठीक है, ठीक है, मैं आपको सर नमस्ते। सर नमस्ते, हाँ मैं बांसवाड़ा हाँ से जी। परेश पंड्या निवेदन कर रहा हूँ। मैडम का यस जो मैम। कंफ्यूजन है, मैडम का जो हाँ। कंफ्यूजन है, उसको मैं एक हम्म। सिंपल एक बात से कहना चाहता हूँ कि अपन वैदिक ज्योतिष भी सीखा, वैदिक से आगे बढ़े बिल्कुल। तो केपी सीखा। जब कोई प्रश्न हम्म पूछता है, अपने को लगता है तो उसकी तुरंत प्रश्न कुंडली जो आजकल मोबाइल में अवेलेबल होती है, उस प्रश्न कुंडली के हम्म आधार पे होरा को भी चेक हम्म। करके, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा को भी देख करके अपन एक ठीक है। ऐसे रिजल्ट पे पहुंचते हैं जिससे अपने को अनुभव के आधार पे उसको बहुत अच्छी बात बता सकते हैं। तो टेरो कार्ड अपने आप में, जहां तक मैं समझा हूं, 3 प्रकार के कार्ड है, मेजर कार्ड है, माइनर कार्ड है, कप वाला जो कार्ड बताया। तो मैंने पहली बार इसको मैंने जिज्ञासा से सुना, तो इसमें सिंपल एक गणित के आधार पे अपने निर्णय को और प्रबल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, इसमें कंफ्यूजन की कहीं कोई बात ही नहीं है। तो निश्चित बिल्कुल रूप से बिल्कुल, टेरो कार्ड सीखना नहीं सीखना वो अलग वो मुद्दा है। अलग चीज है। सही बात। लेकिन लेकिन मैं मात्र एक जो मक्की के कण या कोई दाने डाल करके भी आदमी बता देता है कि इसमें क्या आएगा। आदमी प्रश्न सही पूछने बात। आता है, उसके हाव भाव से ही अपन चेक कर लेते हैं कि भाई ये क्या पूछना चाह रहा है। तो सर ये करेक्ट बात है। मेथड 100% फायदेमंद ही है, इसमें कंफ्यूजन का कोई आधार ही नहीं। थैंक यू। बिल्कुल सर मैं बिल्कुल। एक बात कहूँ, हाँ जी। दिल्ली में लगता है नक्षत्र मेला, हाँ हर जी। साल दिल्ली में हाँ। लगता है नक्षत्र मेला, विश्व हिंदी ये पुस्तक मेला के साथ। मैं वहां गया था हाँ। 2-3 बार। तो ओके। वहां पर मैंने टैरो पिकवाया, हाथ की रेखा भी दिखाई, सबका अरे वाह। रिजल्ट सबका रिजल्ट सेम था। यही ट्राई करने के लिए, जो मैडम कंफ्यूजन है, यही ट्राई करने के लिए अलग अलग तरह के ट्राई किए, रमा ज्योतिष भी ट्राई किया, सबका सेम रिजल्ट था। सही बात है। इसको मैं एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा लास्ट में। हाँ जी। प्रीति मैडम आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रही हूँ मैं। आपको 2 तरह की भाषा आती है, हिंदी और इंग्लिश, राइट? यस सर। ठीक है। आप हिंदी बोलोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि इंग्लिश बोलोगे कंफ्यूज हो जाओगे, वो बात नहीं है। दोनों ही भाषा बहुत अच्छी है, शर्त है आपकी कमांड किस भाषा पे अच्छी है। आ रहा है बस समझ में? आप इंग्लिश बोलो, आप कोई भी दूसरी भाषा बोलो, आपकी लोकल भाषा बोलो, मराठी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन शर्त है आपको किस भाषा पे एक कमांड बनता है, एक प्रैक्टिस अच्छी है, वो भाषा आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसी तरह से ज्योतिष पढ़ो, अंकशास्त्र पढ़ो, टेरो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ठीक है ना, लेकिन हमारी किस चीज पे एक अच्छी कमांड है, हमको अच्छा महसूस होता है कि यार इस पे मेरा प्रेडिक्शन या इस पे मेरे को अच्छा लग रहा है, वो चीज हमारे लिए बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो कमांड कमांड की बात है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? अशोक सर? हाँ जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छे हैं। आप पंजाबी है क्या सर? ठीक हूँ जी मैं। हेलो।
चलिए, सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं? राहुल सर। सर नमस्कार। यस सर। नमस्ते चित्रा मैडम। आप कभी सर आप लाइव तो आ जाओ कभी, मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं। ओहो, तो हम तो आपको ईद का हरदम रिक्वेस्ट करते रहते हैं सर। और सर एक फीडबैक देना चाहूंगी आपको। बोलिए मैडम। सर ज्योतिष अनुसंधान केंद्र से जुड़ के ज्योतिष में तो जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन अध्यात्म में बहुत ग्रोथ हो रहा है। मतलब मैं आपकी ज्योतिष की क्लास में भी हूँ, वास्तु भी किया, दोबारा भी रिपीट किया और लास्ट 10 ईयर्स भी। लेकिन मुझे लगता है कि जो अब ग्रोथ हो रहा है एक्चुअली में आप तो बोलते हो कि ज्योतिष अपने आप को जानने की कला है। एक ठहराव आ गया है, मतलब जो सच्ची ग्रोथ है, मतलब कि आप तो इतनी कम एज में ही इतना सब कुछ कर रहे हो और हम लोगों को आप इतना दे रहे हो, तो शायद हम सोसाइटी को और भी ज्यादा दे पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसे सर ने भी बोला कि जो टैरो वगैरह होता है ना, वो इसी का एक पार्ट है। उससे हमारी इंट्यूटिव पावर्स बहुत अच्छी हो जाती है। और ज्योतिष में तो वैसे भी जब भी कोई आता है तो अपने आप से ही अंदर से, जब हम अपने अंदर में खो जाते हैं ना, तो हमारे अपने अंदर से ही जवाब आने लगते हैं। और कल आपका लेक्चर भी बहुत अच्छा था कि उपाय में तो वो जाता है जो कमजोर होता है। तो आपसे कई बार आप आए हो, लेकिन आप हमेशा ही ना ऑफलाइन रहते हो। हम चाहते हैं कि आप एक बार ऑनलाइन आओ ताकि हमारा ओरा भी आपके साथ एक्सचेंज हो ना सर। हाँ जी। मैंने कहा आप कभी भी ऑनलाइन नहीं आते हो, आप अभी भी ऑफलाइन, अभी भी ऑफ कैमरा हो, कैमरा ऑन करके आइए ना सर प्लीज, हमें भी आपकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे, चिंता मत करो। कैमरा ऑन करके क्या हम सर तो वैसे बात करें जैसे बिग बॉस को बोलते रह गए, बिग बॉस खत्म हो जाता था। बिग बॉस में वीकली आ जाते हैं सर, तो वीकली कभी नहीं नहीं आए, आते। जस्ट गिव द कमांड्स। क्या हो गया सर? खाली बिग बॉस कमांड्स देते थे, पर वो कभी नहीं सामने आए, उन लोग का शो खत्म हो जाता था। अच्छा, तो उसी तरीके से सर आप कभी नहीं आते, आपका लेक्चर जरूर हम लोग कुछ सुनते हैं और समझते हैं। नहीं मैं आऊंगा, चिंता क्यों करते हो, ऐसा थोड़ी है यार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, महेंद्र सर नमस्ते। सर सबका यानी कि सबका मानना है ऐसे कि हमें हमारे